हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। मंजिल कश्ती भी ना बदली, दरिया भी ना बदला, हम डूबने वालों ने अपना जज्बा भी ना बदला। है शौक है सफर पढ़ाने का इस कदर हम पे भारी, है शौक है सफर पढ़ाने का इस कदर हम पे भारी। मंजिल भी ना पाई और रास्ता भी ना बदला, मंजिल भी ना पाई और रास्ता भी ना बदला। ये बात होती है दोस्तों एक जिद की, अपने जुनून की, अपने ताकत की, अपने डिटर्मिनेशन की। उसी के साथ अपन आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों डेप्रिसिएशन। उसी के साथ शुरू कर रहे हैं आज हम डेप्रिसिएशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और डेप्रिसिएशन सर होता क्या है, सबसे पहले आराम से ध्यान रखना। Depreciation refers to reduction. Refers to what? Reduction in the value of reduction in the value of asset. सर क्यों लगता है किसी एसेट पे, किस पे? फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन। तो सर डेप्रिसिएशन इसलिए लगता है ड्यू टू, सबसे पहले तो ऑब्सोलेंस। सर ऑब्सोलेंस मतलब चीज पुरानी हो गई है। पुरानी हो गई है मतलब सर वो नया वर्जन नहीं रहा है। बट ऑब्वियस सी बात है सर, नई अर्टिगा लेने जाएंगे, नई ऑडी लेने जाएंगे तो महंगी मिलेगी। एक साल पुरानी ऑडी जो शोरूम से उतरी भी नहीं है, तो क्या उस पे भी डेप्रिसिएशन लग जाएगा? हाँ यार बेटा, अब वो वर्जन पुराना हो गया ना, ड्यू टू टाइम। सर एलेप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या सर? एक साल पुरानी हो गई ना बेटा गाड़ी, गाड़ी पुरानी हो गई, मशीन पुरानी हो गई, वर्जन पुराना हो गया, लैपटॉप पुराना हो गया, तो उस पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। सर तीसरा रीजन होता है बेटा वियर एंड टीयर। सर वियर एंड टीयर मतलब एक साल आपने एसेट को यूज किया होगा, तो एसेट में टूट हो गई होगी, इसलिए डेप्रिसिएशन लगता है। तो सर डेप्रिसिएशन हर प्रकार के फिक्स्ड एसेट पे लगता है। नॉर्मली लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं लगता है। हाँ, कभी कभी लैंड पे नहीं लगता है, बिल्डिंग पे लगता है, बिल्डिंग पे लगता है। तो ये डेप्रिसिएशन की बात हो गई सर। तो सर डेप्रिसिएशन किस किस पे लग सकता है बेटा? मशीनरी पे लग सकता है, फर्नीचर पे लग सकता है, लैपटॉप पे लग सकता है, मतलब ऑल टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे लग सकता है, कार पे लग सकता है, व्हीकल पे लग सकता है, इन सब, एसी पे लग सकता है, इन सब चीजों पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो सर डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है और मेथड क्या होता है? तो देख बेटा, मेथड तो दो होते हैं डेप्रिसिएशन की। एक होता है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सर इसमें क्या होता है, एक बार पहले अपन ये समझ लेते हैं। समझो एक मशीन आपने खरीदी है 10 लाख की, तो ये क्या बोलता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका दूसरा नाम होता है बेटा ओसी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और इसी का एक और नाम होता है एफआईए, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, मशीन 10 लाख की, आपको रेट दे दिया कितना परसेंट बेटा? 10%। ये मेथड बोलता है भाई अपन हर साल एक एक लाख, 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। तो समझो आपने एक मशीन खरीदी 2024 में, तो 2025 31 मार्च को अपन डेप लगाएंगे। कब लगाएंगे बेटा? नॉर्मली 31 मार्च को लगता है। इस मशीन की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? 1 लाख कम हो जाएगी। क्या हो गया? 9 लाख। कूल। सर 31 मार्च 2026 मतलब साल खत्म हुआ, फिर से अपन डेप लगाएंगे कितना? 1 लाख। कितना हो गया? 8 लाख। और फिर 31 मार्च बेटा 2027 को फिर से अपन डेप लगाएंगे, तो कितना बेटा? 1 लाख। इसी कारण से हर साल इस पे कितना लगता जाएगा? 1 डेप्रिसिएशन। इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं कि इसमें हमेशा स्ट्रेट डेप्थ लगता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं कि हर साल 1 लाख ही लग रहा है। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं कि 10% हमेशा अपन ओरिजिनल कॉस्ट का ही जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, आई होप एक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब अपन बात करते हैं सर डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी का होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। समझाता हूँ इसका मतलब। समझ ले वही मशीन अपन ने खरीदी कितने की बेटा? 10 लाख की। कब खरीदी सर? 2024। एक साल बाद 10% का भाव है सर, वहां पे भी और यहाँ पे भी। तो 10% का भाव है तो कितना हो जाएगा? 1 लाख का डेप लग जाएगा, तो बच कितना जाएगा बेटा? 9। ठीक है यहाँ तक। फिर सर नेक्स्ट अगले साल 10% और लगेगा, 2025। कब बेटा? 31 मार्च 2025। ये डेट भी थोड़ी सी याद रखना है बेटा। अगले साल कितना लगेगा बेटा? 10% ऑफ 9 लाख। 10% ऑफ कितना बेटा? 9 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा 90,000। तो बच कितना जाएगा तुम्हारे पास? 8 लाख 10 हजार। ठीक है। अगले साल फिर से लगेगा बेटा 10%, कितने का? 8 लाख 10 हजार का। तो वो हो जाएगा 81,000 सर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,29,000। और फिर सो ऑन 10% लगता जाएगा। तो सर क्या इसके भी कोई और नाम लेते हैं? हाँ, इसका दूसरा नाम होता है आरडीबी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आरडीबी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है ना बेटा।
तो इसको रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बची हुई वैल्यू होती है ना, उस पे डेप्रिसिएशन लगाता है। तो नॉर्मली ऐसे डेप्रिसिएशन लगाने के तरीके तो 4-5 होते हैं, कभी आप सीए करेंगे तो आपको बाकी तरीके मालूम पड़ेंगे, पर स्टैंडर्ड 2 तरीके होते हैं। एक कौन सा होता है? एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा कौन सा होता है? डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में अपन ने क्या करा बेटा, जो वैल्यू बचती जा रही है ना उसी पे डेप लगाते जा रहे हैं। तो 10 लाख के बाद किस पे लगा बेटा? 9 लाख पे। 9 लाख के बाद किस पे लगा? 8,10,000 पे। और फिर किस पे लगा? 7,29,000 पे। ये दो मेथड होते हैं। इसका नाम डब्ल्यूडीवी, आरबीवी, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, डीवीएम, ये सब इसी के होते हैं। तो सर क्या आप इस पे क्वेश्चन करना शुरू करें? हाँ दोस्तों, अब इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे, एक सैंपल क्वेश्चन लेंगे, कैसे चलता है, क्या चलता है, और फिर अच्छे से आगे लेके चलते हैं। तो करें स्टार्ट दोस्तों।